प्रिय जने दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य समाधि सम्राट राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल स्थित कानकी के इतिहास में प्रथम बार 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 25 समवशरण युक्त श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान, विश्व शांति महायज्ञ, शताब्दी महोत्सव एवं दीक्षा दिवस समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य भारत गौरव सराग केसरी श्रमण श्री विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस समारोह में प्रतिदिन श्रद्धालुओं ने विभिन्न मांगलिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर पुण्य का संचय किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के तृतीय भाग यानी 12 एवं 13 अक्टूबर के अनुपम दृश्य। पश्चिम बंगाल स्थित कानकी के इतिहास में प्रथम बार श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक परम पूज्य समाधि सम्राट राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 25 समवशरण युक्त श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान, विश्व शांति महायज्ञ, शताब्दी महोत्सव एवं दीक्षा दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य भारत गौरव सराग केसरी श्रमण श्री विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में 12 अक्टूबर 2024 की शुरुआत पुण्यशाली श्रावकों ने श्री जी का मंगल कलशों के प्रासुक जल से अभिषेक शांति धारा करने के साथ की। पवित्र जलतरण जलाभिषेचामि 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 करोमि हम जलाभिषेकं करोमि हम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ऐं हरिं वं वं हम सं तं पं वं 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 हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्री पार्श्वनाथी तंत्राय चतुर्विधि तिंग्रेभ्यो द्वादश गुण संविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय श्रीमुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धड़िंद बड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आर्क श्रावक श्राप का प्रमुख चतुप संगोप सर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अपवाहम छिंदे छिंदे विंदे विंदे मृतो छिंदे छिंदे विंदे विंदे अतिकामम छिंदे छिंदे विंदे विंदे रतिकामम छिंदे छिंदे विंदे विंदे क्रोधम छिंदे छिंदे विंदे विंदे अग्निभयम छिंदे छिंदे विंदे विंदे सर्वशत्रुभयम छिंदे छिंदे विंदे विंदे सर्वोपसर्गम छिंदे छिंदे विंदे विंदे सर्वविघ्नम छिंदे छिंदे विंदे विंदे सर्वभयम छिंदे छिंदे विंदे विंदे सर्वराजभयम छिंदे छिंदे विंदे विंदे सर्वचोरभयम छिंदे छिंदे विंदे। शांति धारा के पश्चात पुण्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुवर के चरण पखारे और उन्हें शास्त्र भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया, जिससे पूर्व कार्यक्रम स्थल पर पधारे धनपति कुबेर द्वारा धन की वर्षा की गई। अरे लूट रहे लूट रहे लूट रहे रे, लूट रहे लूट रहे लूट रहे रे, हम कान की बाली लूट रहे रे, लूट रहा लूट रहा लूट रहा रे, कुबेर का खजाना लूट रहा रे, लूट रहा लूट रहा लूट रहा रे। अरे जय जयकार के मन हर से रत बरसे देखो नगरिया में रत बरसे। लुट रहा कुबेर का खजाना लुट रहा रे, अरे लूट रहे लूट रहे लूट रहे रे, लूट रहे लूट रहे लूट रहे रे, हम कान की वाले लूट रहे रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे।
गुरु है पधारे जागे है देखो माँ के अपने ओ गुरुदेव के। इधर कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य भारत गौरव सराख केसरी श्रवण श्री विशल्य सागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। समोषण में बैठ कर के अनुष्ठान के साथ भगवत जिनेन्द्र की महार्चना करते हुए तत्व का पान भी कर रहे हैं। समोषण में बैठ कर के तत्व रसालो होकर के तत्व का अमृत पीना ये बहुत विरले जीवों को प्राप्त होता है और वो विशेष पुण्यशाली जीव हुआ करते हैं जो इस प्रकार की सोच अपने जीवन में रखते हैं कि देखो जीवन मिला है तो खूब भगवान की भक्ति करो, खूब अर्चना करो, खूब गुरुओं की देशना का रसपान करो, तीर्थंकर की देशना का रसपान करो, क्योंकि इसी से हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ये बड़ी सोच, एक अच्छी सोच जीवन के लिए सफलतम आयाम तक ले जाती है। यूँ कहूँ अगर ये सोच हमारे जीवन में है, मैं कहता हूँ लोग कहते हैं सबसे अमीर कौन है, तो बात ये है कि सबसे बड़ा अमीर वही है कमलेश जी जिसकी सोच बड़ी है। बड़ी सोच वाला बड़ा होता है और ओछी और छोटी सोच वाला ही सबसे ज़्यादा गरीब दर्द और छोटा हुआ करता है। सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है और सोच अच्छी नहीं है तो आप कहीं भी कुछ भी करो, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं लगता। इसलिए तीर्थंकर भगवान ने ये बात कही है कि सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करो। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिमय वातावरण में पूजन वंदन करते हुए विधान के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही मधुर स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते अपने भाव प्रकट किए। गुरु है पधारे जागे है देखो माँ के अपने ओ गुरुदेव के। आपनियम यान्ति शाकिनी भूतपन्नका विषम निर्विष्टा जिन ग्रहे जिन ईं श्री देव सात गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरुभ्यो नमः श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निर्पामिते स्वाहा। तीर्थ मोड़ लाया कि राजुल छोड़ आया, मैं निकला रथ लेकर पाड़े में पशु देखे रथ मोड़ लाया। जिन शेष नामे बिहु नमा अर्घम निर्पामिते। ओम ह्रीं श्री विश्वाद चतुर्विंशति तीर्थंकर समावसरण स्थित भवन भूमि संबंधी नव स्तूप मध्य विराजमान सर्व अर्हत सिद्ध प्रतिमा समूह अत्र अवतर संभूषण इत्याह्वाननम। सर्वजिन सिद्ध प्रतिमाभ्यः नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर समवसरण स्थित भवन भूमि संबंधी नव स्तूप मध्य विराजमान सर्वजिन सिद्ध प्रतिमाभ्यः पुष्पम निर्वपामिते। सर्वजिन सिद्ध प्रतिमाभ्यः नमः। अष्टकर्म देनाय धूपम निरपामिते स्वाहा। भवन भूमि पार्श्वाग भीति मध्य नव स्तूप विराजमान सर्वजन सिद्ध प्रतिमाभ्यः नमः अर्घम निर्पामिते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री बाष्पूजन समवसरण स्थित भवन भूमि पार्श्वाग भीति मध्य नव स्तूप विराजमान सर्वजन सिद्ध प्रतिमाभ्यः नमः अर्घम निर्पामिते स्वाहा। मने तो बाबा थारी मूर्ति मनहारी लागे छे। मने तो बाबा थारी मूर्ति मनहारी लागे छे। सर्व स्तूप मध्य विराजमान सर्वजन सिद्ध प्रतिमाभ्यः नमः।
जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्पामिते स्वाहा। श्री विश्वाद चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र अवतर संवोषण इत्याह्वानन। ओम ह्रीं श्री मंडप भूमि मंडित समवसरण विभूति धारक श्री विश्वादि चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट सन्नधिकरणम। द्वादशी सभा कही मनिहा जय जय मंडप भूहितकारी तब दर्शन भवि क्लेश निवारी। जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्पामिते स्वाहा। चतुर्धर्म चक्र समूह युक्त जिनेन्द्र अत्र अवतर संवोषण इत्याह्वाननम। ओम ह्रीं समवसर प्रथम पीठस्थ यक्षिण मस्तकोपरि धर्मचक्र महिमा मंडित श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः अर्घम निरपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमः। ढोल बाजे छे ढोल बाजे छे ढोल बाजे छे महाराज जिन बरी का दरबार ढोल बाजे छे महाराज जिन बरी का दरबार ढोल बाजे छे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। प्रथम पीठस्थ यक्षिण मस्तकोपर धर्मचक्र महिमा मंडितेभ्य नमः श्री विश्वाद चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्य नमः। जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्पामिते अष्ट महादेव समूह जिनेन्द्र पावते। ओम ह्रीं श्री समोत्सरण सतगुटि साक्षात् ब्रह्मन् श्री अभिनंदन जिनेन्द्राय नमः अर्घम निरपामीति। ओम सत्य जाताय नमः अर्हत जाताय नमः परम जाताय नमः अनुपम जाताय नमः स्वप्रधानाय नमः। अपमृत्यु विनाशनम भवतु समाधि मरण भवतु सर्वलोक कल्याण भवतु स्वाहा। परम योगिनी नमः परम भाग्याय नमः परम दर्दहे नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक ज्ञानाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। श्री विश्वादि वर्धमानान्तेभ्यो नमः। ओम सूर्य श्री विश्वादि वर्धमानान्तेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री समवसरण पदम सूर्य श्री विश्वादि वर्धमानान्तेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री समवसरण पदम सूर्य श्री विश्वादि वर्धमानान्तेभ्यो नमः। प्रभु थारो नाम घूमर 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 घूमे रे घूमर 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 घूमे रे हरि प्रभु के घूमर घूमर घूमे लेके प्रभु थारो नाम घूमर 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 घूमर। इसी श्रृंखला में जैन धर्मावलंबियों ने उच्चारित मंत्रों के मध्य विधान के शेष अर्घ्य समर्पित कर समस्त जीव जगत के कल्याण की मंगल भावना भाई। पूर्वाचारणो क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम द्रव्य पूजा भाव पूजा वंदना समेतम श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान पूजन प्रारंभ करणार्थम लघु सिद्ध भक्ति कायो सर्गम करो मैं नमो नमो अध्यायम नमो लोये सौ साहुरम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने धूमधाम से आरती के लिए रथ यात्रा निकाली और समारोह स्थल पहुंचने के बाद भक्तिमय वातावरण में झूमते थिरकते मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर भक्ति आनंद लिया।
कान की नगरी वाली मिलकर पुकारी, कान की नगरी वाली मिलकर पुकारी, कहीं बाबा दिखा दो कमाल। अपनी नजरिया थोड़ी उठा देना, कर देना माला माँ। अपनी नजरिया थोड़ी उठा देना, कर देना माला। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो तर जाता। आरती के पश्चात पूज्य गुरुवर ने जिनेंद्र उपासकों की जिज्ञासाओं का बड़े ही सरलता पूर्वक समाधान किया। मोक्ष मार्ग में कब पढ़ना चाहिए? आगम में इसके लिए कहा गया है शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ कार्य होते हैं, कल्याण के कार्य होते हैं, हित के कार्य होते हैं, उसके लिए जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना ही श्रेष्ठ है। शास्त्र में 8 वर्ष के पश्चात कभी भी संयम धारण किया जा सकता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बालक केवली बन सकता है, अर्थात 8 वर्ष में दीक्षा लेकर के अंतर मुहूर्त में ध्यान करके केवल ज्ञान हो गया तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बालक केवली भगवान बन सकता है। तो फिर दीक्षा लेने की उम्र अपने आप सिद्ध हो जाती है कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक या 100 जो भी आपकी आयु है, दीक्षा लेने का कभी भी जब जागो तभी सवेरा। अगली कड़ी में कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का तिलक कर व धर्मपट्टू का पहनाकर स्वागत सत्कार किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। स्वागत सत्कार के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत बालक बालिकाओं एवं श्रावक श्राविकाओं ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से वातावरण को भक्तिमय कर दिया। आज चैत्र शुक्ल पक्ष का पहला दिन है, हम जैनियों का नया साल है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें जैन कुल में जन्म लिया है। हमारे भगवान गुरुदेव का हमें आभार मानना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमें अच्छा परिवार, अच्छा कुल, उनसे सबसे ऊपर हमें जिन धर्म मिला है। सच कह रही हो तुम। कुछ लोग अपनी शोहरत पे नाच करते हैं, कुछ लोग दौलत पे नाच करते हैं, पर हमें तो सिर्फ जिन देव और जिन धर्म मिला है हम तो उन्हीं पे नाच करते हैं। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, जिन मंदिर जाएंगे प्रभु गुण गाएंगे, पंच परमेश्वर को शीश नवाएंगे, सारे जग में जैन धर्म की धर्म ध्वजा फहराएंगे। जिन मंदिर जाएंगे प्रभु गुण गाएंगे। होली दिवाली मने केसर गुलाल उड़े, गुरुवर का शुभ स्वागतम। शुद्ध चर्या है, मीठी वाणी है, राग द्वेषों से रहते हैं दूर। बड़े ज्ञानी है, बड़े ध्यानी है, जो है अलबेले आत्मज्ञानी गुरुवर, जिनके दीवाने हर गली है हर डग पे, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। नैनों में, सांसों में, मन में गुरुवर, हर पल हर जीवन पाए तुझको गुरुवर, वो गुरुवर है। आटा बेसन पीस रही थी और चौथ के मसाले सब बना के, और इस बार 10 लक्षण पर्व है, हम विशल्य सागर जी के संग में मना रहे हैं।
सबसे बड़ी तो मुझे इसी बात की खुशी हो रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं भी मंदिर जा रहा हूँ, सारी प्रतिमाओं का मंजन करूंगा, वेदी की सफाई करूंगा। एक काम करना, तुम भी अपनी सखियों को लेकर मंदिर आ जाना। वहाँ हम लोग अलमारी, जिनवाणी, द्रव्य सामग्री वगैरह ठीक कर लेंगे सर। कार्यक्रम में अगले दिन यानी 13 अक्टूबर की शुरुआत पुण्यशाली श्रावकों द्वारा प्रतिदिन की भांति प्रभु का मंगल अभिषेक शांति धारा करने के साथ की गई। प्रभु के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियड़म, नमो उवज्जायड़म, नमो लोये सव्यसाहुड़म। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवले प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहो लघुत्तमा, केवले प्रणतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवले प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं नदानि अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिण सिद्धोस्कलमशाय दिव्यते जो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्व पर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व क्षाम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रों ह्रों ह्रां अस्या उषा नमः। सर्वदेशस्य राष्ट्रस्य चतुर्विसंगस्य शांति धारा करता परिवार फूलचंद जी, मणिदेवी, धर्मेंद्र जी, मनोज जी। शांति धारा के पश्चात सौभाग्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों द्वारा पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने मधुर भजनों के मध्य विधान के अर्घ्य समर्पित कर प्रभु की आराधना की और नाचते झूमते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। कभी गुरुवर कभी मुनवर कभी मुनवर कभी गुरु कभी दौड़ पड़ गाया करो। साकामे रूपित विवसित विमेशम प्रकामे मलतरदि माता प्रेमा। परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधानम पर पुष्पांजलि छिपामः। गाए पार्श्वनाथ प्यारे कानकी नगर वाले, तुमरे बिने हमेरा कोई नहीं, तुमरे बिने हमेरा कोई नहीं। प्रभु जी तुमरे बिने हमेरा कोई नहीं।
श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी समूह अत्र अवतर संवोषण इत्याह्वाननम। श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहठ स्थापनम। हरा मंदिर में आओ हरि पूजा में रचाओ, हरा मंदिर में आओ तारी पूजा में रचाओ, हरा मुखड़ा पे बारी बारी जाओ मारा वीर जी सावरिया रे केसरिया रे। इति श्री शांति शांतिधारा शांतिधारा शांतिधारा। पुष्पांजलि कर प्राप्त हो भवसागर का अंत। ओम ह्रीं निर्मलता सहजात सगुण मंडिताय श्री अरहत परमेष्ठी नमः। अर्घं निरपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं हित मित प्रिय मधुर वचन सहजात सगुण मंडिताय श्री अरहत परमेष्ठी नमः। अर्घं निरपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं रोग महादोष रहित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः नमः। अर्घं निरपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं शासन देव गोमुख यक्ष पाद पद्मर्चिताय श्री विषभदेव जिनेन्द्राय नमः। अर्घं निरपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं शासन देव महायक्ष यक्ष पाद पद्मर्चिताय श्री अजितनाथस्य जिनेन्द्राय नमः। अर्घं निरपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं शासन देव गोमेद यक्ष पाद पद्मर्चिताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घं निरपामिते स्वाहा। संध्या बेला में जिनेन्द्र भक्तों ने हर्षोल्लास से आरती के लिए रथ यात्रा निकाली और समारोह स्थल पहुंचने के बाद मधुर वातावरण में झूमते थिरकते मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर भक्ति आनंद लिया, जिससे पूर्व सभी इंद्र इंद्राणियों का स्वागत सत्कार भी किया गया। आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय।
मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का, मन पावन हो जाता। अब कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया। तदुपरांत खुशियों की छांव नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान महानुभाव ने अपने विचार भी प्रकट किए। जब भी किसी का सम्मान होता है तो उसको सर झुकाना पड़ता है। सर इसलिए झुकता है कि जब भी किसी का सम्मान हो तो गुरु उसको जिम्मेवार इंसान मानता है। अपनी जिम्मेवारी पर टिके रहना यही गुरु का आशीर्वाद होता है। कोशिश करूँगा, इंसान हूँ, गलतियाँ तो होती रहती है, फिर भी आज मैं गुरु के सामने यही कह सकता हूँ कि कोशिश करूँगा कि आपके सानिध्य में हमें एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिले। सब कुछ बनना बहुत आसान है, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, कुछ भी आप बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान और गुरु बनना मुश्किल। तो गुरु तो सामने है, अच्छा इंसान सामने हो जाए तो गुरु का इससे बड़ा कोई मन प्रसन्न और कुछ नहीं हो सकता है। गुरु तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके भक्त एक अच्छा इंसान बन जाए। तो बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ही अच्छा अनुभूति प्राप्त कर रहा हूँ। आपको आपके चरणों में मैं पुनः वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आदरणीय मंत्री जी ने एक बात कही कि पूज्य गुरुदेव को झारखंड राज्य का राजकीय अतिथि के रूप में कहा जाता है और बहुत और बिहार प्रांत के राजकीय राष्ट्रपति बनने के लिए उन्हीं के मंत्री, उन्हीं का विभाग भी इन्हीं का है। बहुत जल्दी घोषणा करेगी। ऐसी मंगल कामना उन्होंने गुरु चरणों में की। मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा, गुरुदेव अपने दोनों हाथ मंत्री जी के मस्तक पर रखें, पिच्छिका से अपने आशीर्वाद दें ताकि यह उत्तरोत्तर वृद्धि करे। नमन करें पूज्य गुरुदेव को। नमन करता हूँ। आदरणीय मंत्री जी ने एक बात कही कि पूज्य गुरुदेव को झारखंड राज्य का राजकीय अतिथि के रूप में कहा जाता है और बहुत और बिहार प्रांत के राजकीय राष्ट्रपति बनने के लिए उन्हीं के मंत्री, उन्हीं का विभाग भी इन्हीं का है। बहुत जल्दी घोषणा करेगी। ऐसी मंगल कामना उन्होंने गुरु चरणों में की। मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा, गुरुदेव अपने दोनों हाथ मंत्री जी के मस्तक पर रखें, पिच्छिका से अपने आशीर्वाद दें ताकि यह उत्तरोत्तर वृद्धि करे। नमन करें पूज्य गुरुदेव को। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर ने भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान कर आध्यात्मिक ज्ञान का बोध भी कराया। बहुत अच्छा प्रश्न किया है चक्रवर्ती दिनेश जी ने कि हमारा इस भाव से कल्याण कैसे हो, यह भाव का कल्याण। पहली बात तो मनुष्य भाव से ही कल्याण होता है, इसलिए मनुष्य भाव हमको मिल ही गया है। शास्त्र में लिखा है, सार समुच्चय ग्रंथ में आचार्य कुलभद्र स्वामी लिखते हैं, निरीजन्म फलम सारम यदि तज्ज्ञान सेवनम आनिहुत वीर्यस्य संयमश्चाधारणम। अर्थात ज्ञान का सेवन करते हुए संयम को धारण करना इस मनुष्य भाव का सार है। और जो जीव इस सार को प्राप्त कर लेता है, संयम को, उसका समस्त भावों से छुटकारा हो जाता है
समापन बेला में प्रसिद्ध कवि कवित्रियों ने काव्य पंक्तियों के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण जिसके, कण कण में अतिशय। बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय। हाँ बोलो जैन धर्म की जय, सब बोलो जैन धर्म की जय। चंडिका काली का तुम अवतार ले लो बेटियों, न्याय करने का स्वयं अधिकार ले लो बेटियों। रौद्र रौद्र धर कर रूप दो, शासन की आंखें फोड़ दो। रौद्र धर कर रूप दो, शासन की आंखें फोड़ दो। अब उठो अब उठो अब उठो, हाथों में तुम हथियार ले लो बेटियों। मैं सच में एक बात बताऊं, हम लोग बड़े भयभीत होते हैं बच्चे देख करके। एक स्कूल में कवि सम्मेलन था, तो हम वहां चले गए। एक छोटी बच्ची आ गई, भाई साहब रोते रोते मेरे पास आकर के मुझसे बोली। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा रो क्यों रही है? बोले जी यहाँ के जितने भी बच्चे हैं मुझे बुआ जी कहते हैं। मैंने कहा बुआ जी क्यों कहते हैं? बोले पिछले दिनों यहाँ नाटक हुआ था, मैं उसमें बुआ बन गई थी, तब से सारे बुआ जी कहते हैं। मैंने कहा तू बिल्कुल परेशान मत हो, जब कवि सम्मेलन आरंभ होगा तो मैं सबको मना कर दूंगा कि तुझे बुआ जी ना कहें। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वो बच्ची भी मेरे साथ स्टेज पर आई, मैं उसका हाथ पकड़ के माइक पर लाया और तमाम बच्चे ऐसे बैठे थे जैसे आप लोग बैठे हैं। मैंने आते ही माइक पर डांटते हुए पूछा, कौन कौन इसे बुआ जी कहता है, खड़े हो जाएं। इतना सुनना था, सारे खड़े हो गए। एक बालक बैठा रहा जिसको देख करके मुझे भी ढाढ़स सी बंधी। मैंने कहा देखो कितना अच्छा बच्चा है, इसको बुआ जी नहीं कहता, आपको भी नहीं कहना चाहिए। साहब वो बालक खड़ा हुआ, बोला जी आप गलत फहमी में हो, एक्चुअली मैं इन सबका फूफा लगता हूं। दर्शकों अभी आप देख रहे थे पश्चिम बंगाल स्थित कानकी में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक आयोजित हुए 25 संवत्सरण युक्त श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ शताब्दी महोत्सव एवं दीक्षा दिवस समारोह के अति मंगलकारी दृश्य। परम पूज्य समाधि सम्राट राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव सराग केसरी श्रमण श्री विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता करने के साथ ही पूज्य गुरुवर की अमृत वाणी को भी श्रवण किया। तो दर्शकों अभी के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।